नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सोहता। आप देख रहे हैं A1 पंजाबी टीवी। बात करते हैं गाजीपुर की। अगर बीजेपी की बात करें तो इन दिनों बीजेपी जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और ऐसा ही एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो कि मतलब कह रहे हैं कि पूर्व DIG हैं और उनको बीजेपी में शामिल किया गया है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चुनाव भी बीजेपी की टिकट पर लड़ सके। लेकिन लोगों में कैसा उत्साह नज़र आ रहा है, आइए पूरी बातचीत के लिए चलते हैं गाजीपुर। यहाँ मेरे साथ मुकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, उनसे करते हैं बातचीत। चौधरी साहब, इस खबर से क्या रिलेटेड है, अपडेट आपके पास? सौदा साहब, देखिए, ये जिला गाजियाबाद के अंदर वसुंधरा है, सेक्टर 13। यहाँ पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये था जो पूर्व में DIG रेवेन्यू थे सच्चिदानंद रॉय जी, तो इन्हों को यहाँ से भाजपा ने सह संयोजक का पद दिया गया है। तो वो इसलिए दिया गया है संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने जो पोलिंग बूथ है उनके ऊपर पूरी पकड़ बनाने के लिए, यानी कि अपनी जो क्षेत्र की जनता है उसको साथ से रख के मजबूत करने के लिए। यहाँ पर इनका जोरदार स्वागत भी किया गया। जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार साइड के लोग हैं, उन लोगों ने इनका बहुत जोर से स्वागत किया, और माना जा रहा है कि इनको शायद चुनाव में भी उतारा जाएगा। इस बात पे जब हमने इनसे बात भी की थी कि सर आपके यहाँ इसमें आने का कोई मकसद क्या है कि अगर चुनाव लड़ा जाए, तो उन्होंने इस बात से तो नहीं कहा, मना किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहा अगर पार्टी का जो फैसला होगा मंजूर है, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में या संगठन को मजबूत करने आया हूँ, वही मेरी पहली भूमिका होगी। जी, अगर बात करें गाजीपुर की, तो बीजेपी के हालात कैसे हैं, कैसी पोजीशन है बीजेपी की? सर, अगर बीजेपी की बात करते हैं, पूरे जिला गाजियाबाद के अंदर बात करते हैं तो इसका परचम लहराया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ भाजपा ही भाजपा दिखती है, चाहे मोदी नगर हो, मुरादनगर हो, हापुड़ हो, आसपास में क्षेत्र हो, आपके लोनी हो, गाजियाबाद हो, इंदिरापुरम हो, यहाँ पे सब तरफ देखेंगे, चाहे सभासद से लेकर के और आपके केंद्रीय मंत्री तक, VK सिंह जी जो है केंद्रीय मंत्री, उन तक भाजपा का ही शासन है। यहाँ पर भाजपा को ही पहली लोकप्रिय बनी हुई है। जनता की जो पहली पसंद है अभी तक वो भाजपा ही दिखाई दे रही है। जी, और किसानी आंदोलन का कुछ प्रभाव नजर नहीं आ रहा है इस इलाके में? सर देखिए, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद के अंदर किसानी का बहुत कम रोल रह गया है। यहाँ पे मोस्टली ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं, यहाँ इंडस्ट्रियां हो गई हैं। तो लेकिन फिर भी जो लोग किसान से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इनका दामन थामा हुआ। भाजपा का दामन कुछ नहीं, लेकिन 20 से 25% ऐसे किसान भाई हैं जो अभी किसानी में लगे हुए हैं, और लेकिन वो कहाँ पे रुख करते हैं ये तो आने वाले समय बताएगा। क्योंकि कुछ किसान भाई इनको राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा लगा के भी खड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो भाजपा का दामन नहीं छोड़ना चाहते और भाजपा को साथ लेकर आगे चल रहे हैं। उनका मानना है कि जो भाजपा कर रही है वो किसान हित में कर रही है। तो दोनों ही मिली जुली प्रक्रिया है गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर। तो ये आप आने वाले चुनाव बता देगा कि भाजपा को कितना लोकप्रिय इसको मान रहे हैं, या किसानों के साथ में खड़े होकर के इसको नजरअंदाज करते हैं। जी, बहुत बहुत मेहरबानी मुकेश जी, आपने पूरी जानकारी दी है। और बता देना चाहते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ मुकेश चौधरी जी जुड़े थे, तो बता रहे थे कि एक्स DIG हैं जो कि बीजेपी के पाले में गए हैं और वहाँ अपनी जो सेवा है वो निभाएंगे। और इसके संबंध में और क्या बात हुई है उनसे, आइए सुनते हैं। जैसे ये तो हमारी सरकार है, सरकार है, और यहाँ भी लोगों की दिक्कत है, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। यदि प्रशासन से दिक्कत है, पुलिस व्यवस्था से दिक्कत है, या किसी अन्य भी सरकारी विभाग से दिक्कत है, उसका समाधान इस विभाग को संपर्क करके करेंगे। और जो विकास के कार्य हैं, जहाँ पे गलियाँ नहीं है, सड़कें नहीं बनी हैं, गंदगी है, उसके समाधान के लिए जो भी विभाग उस कार्य को करता है उससे संपर्क करके उसको कराएंगे। क्योंकि सर पूर्वांचल से हैं आप, और यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रहता है साहिबाद में छठ पूजा के लिए जो स्थल बनाया जाता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है। उन दिनों तो एक्टिव रहते हैं सरकार प्रशासन, लेकिन उसके बाद फिर जस का तस हो जाता है। उसके लिए किस तरीके के कार्य किए जाएंगे? होता क्या है कि जब भी किसी समस्या के समाधान की बात होती है वो एकदम ऐन मौके पर की जाती है। शासन के हाथ बधे होते हैं, सभी साधन होते हैं। तो छठ पूजा के लिए जितनी भी समितियाँ हैं उन सबको बुला करके बैठक करेंगे और उनसे उसकी समस्या सुनेंगे और ऐसा व्यवस्था करेंगे कि अस्थायी रूप से छठ पूजा के लिए कोई स्थान नियत करेंगे।
सर आप 2022 का चुनाव में आने वाला है, बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया है, किस तरह की स्थिति आप आगे के लिए देखते हैं? पूरी तरह से गाजियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार बिल्कुल मजबूत है और पिछले वर्ष से 17 के चुनाव से अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार सर विपक्षी पार्टी में एक्टिव हो चुकी है, केवल विरोध करने से विरोध नहीं, आप कहें कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, इससे कोई मान विश्वास नहीं जाएगा। सरकार के काम जनता के बीच में बोल रहे हैं और जनता इसको अच्छी तरह से समझ रही है। जिस तरह से गरीब जनता के लिए योजनाएँ लाई गई और उसका अनुपालन किया जा रहा है, 44 योजनाएँ केंद्र सरकार के प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और सुशासन के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आने का जनता को सम्मान है विपक्ष के मुखले आरोपों से और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए प्रचंड बहुमत। सर किस तरीके से संपर्क किया जाएगा आपसे, कहाँ कार्यालय बनाया जाएगा? हमारा कार्यालय बन चुका है, सेक्टर 16 वसुंधरा में हमारा कार्यालय बन चुका है और प्रतिदिन मैं 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक वहाँ बैठूँगा। जब तक जनता मेरे पास आती रहेगी मैं वहीं बैठूँगा, लोगों की समस्या सुनूँगा और उसके त्वरित निस्तारण के लिए काम। सर गाजियाबाद के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गाजियाबाद के लोग, गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद पूरे देश की संस्कृति का संगम है। यहाँ पूरब से लेकर पश्चिम के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे पूरा भारत बसता है। वैसा क्या 2022 के चुनाव में दावेदारी मानी जाए आपकी? इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका। ये थी अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें एवन पंजाबी टीवी के साथ। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।